2015 के यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 2016 का स्टेशन आ गया है। 2016 की संकल्प एक्सप्रेस। गुजरते साल की सर्द में गुनगुनी धूप सी होती है नए साल की सौगात। नए साल की पहली तारीख मानो हमारे अंदर एक अजीब सी गुदगुदाहट पैदा करती है, जिससे चेहरे पर आ जाती है मुस्कान, जो हमें आशाओं से भर जाती है। और इसके साथ साथ हम कई वादे भी। लेकिन 2000 के संकल्प एक्सप्रेस में हम आपके या हमारे रेजोल्यूशंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस सफर में हम करेंगे 2000 संकल्पों की बात। जी हाँ, आप हर नए साल का स्वागत करते हैं संकल्प लेकर। लेकिन आज जानिए कि 2016 ने आपके लिए क्या संकल्प लिए हैं। क्या लेकर आया है 2016 आपके लिए। बहुत खास होने वाला है ये सफर, क्योंकि आप जानेंगे 2016 की मन की बात, क्योंकि हम आपको कराएंगे 2016 की संकल्पों की सैर। ये गाड़ी आपको नए साल की विशेष सैर कराएगी। आइए चलते हैं सफर में और जानते हैं नए साल के संकल्पों को। मुबारक हो आपको नया साल। नए साल के आते ही मानो ऐसा लगता है जैसे उम्मीदों को नई दिशा मिल गई हो और आशाएं तो मानो पंख लगाकर उड़ने ही लगती हैं। लेकिन गुजरते साल से हम बटोर लाते हैं सपनों की एक गठरी, और उन सपनों की गठरी को हम देते हैं रूप संकल्प का, रेजोल्यूशंस का। खैर, हम अपनी और आपकी तो रेजोल्यूशंस की बात करते ही रहते हैं। आज जानते हैं कि 2016 हमारे लिए क्या संकल्प लेके आया है। नमस्कार, मैं हूँ सूर्यांशी और आपके इस सफर में हूँ आपकी सूत्रधार। आज जानते हैं 2016 की संकल्प एक्सप्रेस में 2016 के आपके लिए क्या है वादे। 2016 को रवाना होने वाली गाड़ी संकल्प एक्सप्रेस युवापुर खड़ी है। 2016 के संकल्प एक्सप्रेस के सफर की हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं युवा शक्ति से। जी हाँ, आखिर युवा शक्ति के लिए 2016 ने क्या संकल्प लिए हैं, जानते हैं। संकल्प की इस कड़ी में सबसे पहले आपको ले चलते हैं एक बहुत ही आम पर नई सोच से भरे इस सफर पर। ये है नौजवानों का क्षेत्र। आखिर 2016 ने क्या क्या सोच रखा है युवा वर्ग के लिए। हम अक्सर नौजवानों की परेशानी, सरकार की योजनाएं और रोजगार पर चर्चाएं करते रहते हैं। रोजगार युवा वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और हर साल प्रदेश की सरकार कोई न कोई योजना लाती रहती है। 2015 के जाते जाते शिवराज सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना लेकर आई, जिसमें सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन देकर युवाओं को लघु उद्योग के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसी तमाम योजनाएं बनती हैं, पर फिर भी समस्या बनी ही रहती है। आखिर फिर क्या है संकल्प 2016 का, जिससे शायद ये मुद्दा हल हो सके। तो आपको बता दें कि नया साल का संकल्प है सकारात्मक सोच से भरे नौजवानों को तैयार करना। जी हाँ, तमाम योजनाओं और वादों से परे ऐसे युवा वर्ग को तैयार करना जो जागरूक हो, जो सरकार के भरोसे नहीं बल्कि अपने बल पर सोती सरकार को जगा सके। और इसके बीज 2015 में ही बो दिए गए। उदाहरण के लिए मिलिए सडुमर ग्राम पंचायत की 21 साल की सरपंच मोना कौरव से। जब मैं चुनाव जीती तो मेरे सामने लक्ष्य ये था कि जो काम अभी तक पंचायतें कोई नहीं करवा पाई हैं वो आप कैसे करवा सकती हैं, जैसे बाह्य शौच मुक्त करना गांव को, या गांव में कुपोषण जैसी समस्याएं जिन पे शायद जनप्रतिनिधि ध्यान ही नहीं देते हैं। जी हाँ, हमने आपको पिछले साल दिखाया था कि किस तरह इस युवती ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझा और चुनाव लड़कर
बनी सडुमर गांव के बदलाव की मिसाल। मुझे सहयोग मिला मेरे परिवार का, ग्रामवासियों ने भी मुझे काफी सहयोग दिया, जिससे मैं गांव को बाह्य शौच मुक्त बना पाई हूं एवं कुपोषण मुक्त बना पाई हूं। दूसरा उदाहरण है मेमुना खान का, जिसने सड़क पर पल रहे इन बच्चों को तराशने का प्रयास किया और हीरा बनाने की कोशिश की। जब मैं यहाँ से जाती थी तब मैंने देखा यहाँ के झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे कुछ पन्नी बीन रहे हैं या मिट्टी में खेल रहे थे, और इनके परिवार वाले खुद दूसरे जिलों से आके यहाँ काम करते, इस वजह मजदूरी करते हैं, इस कारण के इनका स्कूल में नाम नहीं लिख सका। तो मैंने सोचा कि अगर मैं खुद पढ़ रही तो इन्हें क्यों ना पढ़ाऊं। मोना कौरव और मेमुना खान जैसे युवाओं ने 2016 के संकल्प की नींव रखी है। जी हाँ, 2016 ऐसे ही नौजवानों को तैयार करेगा जो समाज में अपनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी दोनों को समझे। अगला स्टेशन है दिव्यांग नगर। मेहताब, श्रियान, सचिन, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इनको बनाया है इन्हीं बच्चों ने। पर ये तस्वीर आपसे कुछ कहना चाहती है, आपको बताना चाहती है कि मेहताब कुछ खास है। ये वही बच्चे हैं जिनको प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि विकलांग नहीं दिव्यांग हैं। जी हाँ, 2016 ने क्या संकल्प लिया है इन खास बच्चों के लिए, इन दिव्यांग बच्चों के लिए, आइए जानते हैं इस सफर में। पंख नहीं तो क्या, उड़ सकता हूँ मैं ऊंची उड़ान, बस हौसला कोई दे दे, वरना टूट के कहीं बिखर न जाऊं मैं। ये है वो नाजुक डोरी जिससे बंधी है इन खास बच्चों की उम्मीदें। समाज में बराबर की हिस्सेदारी के लिए बरसों से लड़ रहे हैं ये। When we say कि किसी बच्चे को एक डिफरेंट नीड है या स्पेशल नीड है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर एबिलिटीज नहीं है। इन दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं बनती हैं। 2015 में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विकलांगों के लिए एक स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की, जिससे खेल जगत में इनकी भी हिस्सेदारी बढ़ पाए। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें या फिजिकल एबिलिटीज की बात करें, डिस्पाइट डिसेबिलिटीज जो है ये बच्चे बहुत आगे जाते हैं, एंड इट वुड बी अ वेरी वेलकम मूव अगर इन बच्चों के लिए एक स्पेशल स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाई जाए और उनको स्पेशली ट्रेन किया जाए। इनको ऐसे ही प्रयास की दरकार रहती है। ये नहीं चाहते कि इनको कोई भी किसी भी कार्य में असक्षम माने। 2016 का संकल्प खास लोगों को सुविधा मुहैया कराना, जिससे वो भी कदम से कदम मिलाकर चल सके। और ये हो सकता है अब्दुल जैसे उदाहरण से सीखती सरकार के प्रयासों के द्वारा, जिससे वो आगे बढ़ सके और लोगों की विकलांग सोच पर अपने विजय की मुहर लगा सके। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये गाड़ी किसानवाड़ी होते हुए जाएगी। नए साल के संकल्प एक्सप्रेस में सफर करते करते मुझे तो भूख लग गई है, इसलिए मैं आ गई हूँ खाना खाने। वैसे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता के अनुसार खाना खाने से पहले भगवान को याद जरूर करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि भगवान हमारे अन्नदाता होते हैं। वैसे ऐसे तो किसान भी हमारे अन्नदाता होते हैं, तो हम उनको कैसे भूल जाते हैं। आइए जानते हैं कि 2016 किसान भाइयों के लिए क्या संकल्प लेके आया है। हल जोते वो, पेट तुम्हारा भरता है, बदले में कुछ नहीं, बस अपना हक तुमसे वो मांगता है। जी हाँ, ये हर किसान की गुहार है। हर बार विकास की बात हम करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर क्या विकास का हिस्सा वो किसान नहीं जो हम सबका अन्नदाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ किसान के लिए बेहद संवेदनशील है, इसलिए यहाँ किसान से जुड़ी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। साल 2015 किसानों के लिए किसी पीड़ा से कम नहीं रहा। आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते रहे और राज्यों ने भी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर मौसम की मार से बच न पाया किसान। ऐसे में 2016 संकल्प लेता है कि किसानों की तकलीफ की जड़ तक जाएगा
यानी कि कैसे किसान को हर हालात के लिए तैयार किया जाए। सरकार ने एक पहल शुरू करी जिसमें किसान की खेती अच्छी हो और किसान को पता रहे कि कितनी उपजाऊ उसकी मिट्टी है। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड दोनों सरकारों ने किसानों को बांटे। यही नहीं, अब कृषि के क्षेत्र में भी लोग निवेश करें और इस क्षेत्र को लघु उद्योग से जोड़कर देखें। इसके लिए एक कृषि मॉल का भी सरकार ने प्रस्ताव रखा। देखिए, आने वाले समय पर हमारे बहुत से स्थानों पर पुरानी मंडियां नई मंडियों में स्थानांतरित हो गई है, तो हमारे पास में उसमें जगह, पुरानी मंडियों की जगह खाली हो गई है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि एग्रीकल्चर मॉल हम स्थापित करें, जिसमें उनके एंटरटेनमेंट से लेकर, उनके प्रशिक्षण से लेकर और उनकी जो उपज है उसको बेचने की भी सीधी व्यवस्था हो। तो अगर हम किसान को प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से ही तैयार कर लें, तभी पूरा हो सकता है 2016 का संकल्प। भाई, मैं तो खाना खाने जा रही हूँ, आप भी खाना खा लीजिए, पर याद रखिए कि ब्रेक के बाद हमको और आपको यही मिलना है, क्योंकि 2016 के संकल्प अभी बाकी है। यानी आपको जानना बाकी है कि 2016 ने आपके लिए क्या क्या बांध कर लाया है। 2015 की यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 2016 का स्टेशन आ गया है, 2016 की संकल्प एक्सप्रेस।